पटना जंक्शन के पास एक होटल में आज अचानक भीषण आग लगी। इस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। आग की चपेट में आने से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है और आग में 20 लोग झुलसे हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक है। घायलों का पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। आग इतनी भयावह थी कि काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी और बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से होटल में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। और इसी बीच आग से झुलसे एक व्यक्ति के गिरने की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका है और बताया जा रहा है कि सिलेंडर विस्फोट की वजह से आग लगी। अग्निशमन विभाग के डीजी शोभा अहोतकर ने मौके पर पहुंचकर इस भीषण आगलगी के एक एक बारीकी को जानने की कोशिश की है। तो जब आग लगी हुई थी तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, हाइड्रोलिक क्रेन को बुलाना पड़ा और ऐसी स्थिति में जब ऊंचाई ज्यादा हो तब इस हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। आग बुझाने के लिए दर्जनों दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। कई सवाल इस आग ने छोड़े हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इतना बड़ा होटल था और लोग आते जाते थे तो फिर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। 6 तस्वीरें, होटल में जब भीषण आग लगी तब की तस्वीर, दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग बुझा रही हैं। दूसरी तस्वीर, जलते हुए एक व्यक्ति ऊपर से उसने छलांग मारी। तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, होटल में आग से हाहाकार मच गया। आसपास कई गाड़ियां, कई लोग इधर से उधर भागने लगे। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। होटल में कई लोग फंसे रहे जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। उठती लपटें और आफत में जान, इससे जुड़ी आज 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की सबसे दुखद तस्वीर जिसमें तेज लपटों में कई जिंदगियां जो हैं आज ली हैं। पटना जंक्शन के बगल में और यहाँ से लोगों को जो है एम्बुलेंस से रेस्क्यू कर करके पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। तो टोटल जो है 20 के करीब लोग वहाँ भर्ती हुए थे। उसमें से 6 लोगों का अभी जो है हमारी सूचना मिली है कि 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग और सीरियस है, जिनके संबंध में अभी जो सूचना आएगी तो आपको सूचित किया जाएगा। और जो है बाकी लोग जो है उनको सीरियस कंडीशन उनकी नहीं है और जो कैजुअल्टी 6 हुई है उसमें से 3 जो कैजुअल्टी है वो पुरुष की है और 3 कैजुअल्टी जो है महिलाओं की है। पटना के एक होटल में भीषण आग लगी है। इन आग की लपटों पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। एक एक करके लोगों को निकाला जा रहा है। 2 महिलाओं के शव को अभी यहाँ निकाला गया है और तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी, आखिर लापरवाही कहाँ हुई है। इतने बड़े रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी घटना घटी है। मैम सुबह होकर यहाँ पहुंची हैं। मैम, एक बड़ी घटना घटी है यहाँ पे, 2 महिलाओं के शव अभी निकाले गए हैं। क्या जानकारी अभी तक मिली है? थोड़ा दूर देखिए, 11 बजे की घटना है ये और 11:02 में हमारे जो कमांडेंट है, पटना कमांडेंट और सारे हमारे जो अग्निशमन कर्मी हैं, सारे लोग यहाँ पर पहुंच गए थे और ये बहुत ही कंजेस्टेड इलाका है। हम लोग यहाँ पर लगातार फायर ऑडिट्स वगैरह कर रहे हैं। इन लोगों को पैम्फलेट से हम लोग इन लोगों को पूरा सूचना दे रहे हैं, लेकिन अभी जो ये घटना घटी है, अभी प्राइमा फेसी जो लग रहा है, इसमें लगता है कि सिलेंडर के फटने से ये हुआ है और ये होटल में हुआ है। ये 6 मंजिला है और अभी तक हमारे अग्निशमन के जितने ऑफिसर्स हैं, कर्मी हैं, ऑलमोस्ट 45 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू करके नीचे उतारा गया है। 60 अग्निशमन वाहन से ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ था अग्निशमन कार्य के लिए और जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स है 62 मीटर का और 52 मीटर्स का, उसको भी हम लोगों ने इसमें लगाया हुआ है अग्निशमन कार्य में और उसी के माध्यम से हम लोग इन लोगों को रेस्क्यू करके इन लोगों को निकाला है। हमारे अग्निशमन के जितने कर्मी हैं और ऑफिसर्स हैं और जो इंजर्ड हैं उन लोगों को पीएमसीएच में ले जाया गया है। अभी तक 38 लोगों को अभी पहुंचाया गया है वहां पर और कुछ लोग काफी घायल हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डाउस तो पूरा हो गया है, फायर तो पूरा डाउस हो गया है। हम लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर जो है ये कॉर्डन ऑफ करने का और जो ये कंजेस्टेड एरिया है, अगल बगल के जितने बिल्डिंग्स है, इस पे हम लोगों का विशेष ध्यान था कि आग को फैलने न दे, क्योंकि ये इतने सटे हुए हैं सारे बिल्डिंग्स यहाँ पर, आग के फैलने से और बहुत ज्यादा इसमें नुकसान होता। अभी और फंसे हुए हैं क्या अंदर? नहीं, अभी कोई नहीं है। अभी ऑलमोस्ट सब चेक करके आए हुए हैं ये लोग
और जितने थे, जितना रेस्क्यू करना था वो 45 लोगों को भेज दिया। कंजेस्टेड एरियाज में जितने ऐसे होटल्स हैं, इन लोगों को बार बार, इसीलिए हम लोग लगातार फायर ऑडिट्स कर रहे हैं। इन लोगों को बोला जा रहा है कि इसमें जितने भी प्रिकॉशंस लेना है, हम लोग इन लोगों को आके पर्सनली, हमारे जितने अग्निशमन कर्मी और ऑफिसर्स हैं, इन लोगों को बोलते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जान बचाना है तो अगर हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो उसको फॉलो करना चाहिए। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इन्होंने मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमने जो तस्वीरें यहां से अपने दर्शकों को दिखाई है, 2 महिलाओं की शव यहां इस होटल से बाहर निकाले गए, जो बुरी तरीके से जल चुकी थी। कई लोग यहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाले गए हैं। हालांकि डीजी मैम का साफ तौर पे कहना है कि 38 लोगों का पीएमसीएच में इलाज जारी है। अभी कोई भी होटल में अब नहीं है, सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। मौत के जो आंकड़े हैं वो अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किए गए हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, 2 महिलाओं की जलकर मौत हुई है। कई लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में आज हुई भीषण आग की घटना ने पटना की सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन विभाग की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। पटना में अग्निशमन नियमों की अनदेखी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक होटल के एग्जिट पॉइंट पर ही आग की लपटें उठी, जिसने भयावह रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आग से बचाव के लिए राजधानी पटना में सभी बिल्डिंग्स में जो सुरक्षा मानक तय हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, उसकी अनदेखी साफ तौर पर यहां झलकती है। जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। पटना में आज हुई अगलगी की भीषण घटना जानलेवा साबित हुई है। आग इसी होटल से निकली थी और आग की लपटें भयावह साबित होती गई और ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। और इस होटल के ऊपर देखिए, जो ऊपरी मंजिल है वहां तक आग पहुंच गई। तकरीबन 36 से 40 लोग इस आग की भीषण चपेट में फंस गए थे, जिन्हें हाइड्रोलिक जो गाड़ियां हैं उनसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तकरीबन 60 से अधिक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं मौके पर पहुंची थी। जो लोग हैं उनकी मौतें भी हुई, लेकिन एक बड़ा सवाल इस अगलगी की घटना ने खड़ा कर दिया है। जो ये होटल है, इसके एग्जिट पॉइंट पर वहां पर मसाला का छौंका दिया गया था और उसी दौरान आग की लपट जो है वो तेज उठी और इतना कंजस्टेड था कि लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। लगातार आग जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने में आधे घंटे से अधिक का वक्त लगा और तब तक आग जो है उसने भयावह रूप धारण कर लिया था। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी पटना को आग और पानी का खतरा सदा बना रहेगा। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है और जो लापरवाही है वो भारी पड़ती दिखती है। पटना में कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनका सर्वे नहीं किया गया है, उनको केवल नोटिस दे दी जाती है। सर्वे नहीं होने से निश्चित तौर पर कई जो अग्निशमन के लिए जो एहतियात बरते जाने चाहिए अगलगी की घटनाओं से बचने के लिए, उसको लेकर लापरवाही बरती जाती है और उसका परिणाम ये भयावह घटना होती है। देखिए, सब कुछ खाक में तब्दील हो चुका है। कई गाड़ियां जो हैं वो भी जली हुई हैं, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और कई सवाल अपने साथ वो छोड़ गई हैं। ये जो खाक है वो बताने को काफी है कि अग्निशमन विभाग को और दुरुस्त होना पड़ेगा। केवल हवाई और कागजी दावों से कुछ नहीं होने वाला है। पटना को अगर आग से बचाना है तो इसके लिए कई एहतियात के तौर पर कदम उठाने होंगे, एक्शन मोड में आना होगा, तभी हम राजधानी वासियों को महफूज रख पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो राजधानी के इतने व्यस्त इलाके में अगलगी की इतनी बड़ी घटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इस घटना ने होटल प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े होटल में क्या कोई फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं था? सवाल कि समय रहते आग को फैलने से क्यों नहीं रोका गया? अगर समय रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर या फिर सुरक्षित तरीके से उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका? और पटना में आग से हाहाकार मचा रहा। अलकापुरी टीओपी के पास आग लगी, झोपड़ी में भीषण आग लग गई और दमकल की 4 गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की यह घटना और पटना में एक ही दिन में दूसरी अगलगी की ये बड़ी घटना सामने आ रही है। राजधानी पटना में एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की घटना है। दमकल की 4 गाड़ी पहुंच चुकी है। अलकापुरी टीओपी के पास ये आग लगी है और बताया जा रहा है कि आग झोपड़ी में लगी है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पटना में एक ही दिन में 2 ऐसी घटनाएं
आग से, क्योंकि अब अप्रैल का महीना है, इसके बाद मई और जून है, तो लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसा नहीं है, जागरूक किया जा रहा, लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। तो पटना में एक और जगह अगलगी की सूचना आ रही है और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के परिसर में भी आग लग गई। देखिए, मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची है, ट्रांसफार्मर में आग लगी, सचिवालय थाना क्षेत्र का मामला। तीसरी ये बड़ी खबर है, एक दिन में ये तीसरी घटना। पटना में एक और जगह आगलगी की घटना हुई है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के परिसर में आग लगी है, दमकल की गाड़ी बुलाई गई, ट्रांसफार्मर में आग लगी है, हालांकि बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सचिवालय थाना क्षेत्र का यह मामला है। और सिवान से बड़ी खबर है, जहां आग में 4 घर जलकर खाक हो गए। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। मैरवा थाना क्षेत्र के सिसवा खुर्द गांव की यह घटना है। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। यह सिवान से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सब कुछ तबाह हो गया। चार घरों में आग लगी और आग लगने के बाद प्रयास शुरू हुआ कि इस आग पर काबू कैसे पाया जाए। दमकल की गाड़ी को बुलाया गया। स्थानीय जो लोग थे, आसपास के लोग थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आग को काबू पाने के लिए उन्होंने हर प्रयास किए, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता, आग पर कंट्रोल किया जाता, सब कुछ खाक हो चुका था। वीडियो चलिए, दूसरे जिले से भी खबर आ रही है। कटिहार से खबर है, जहां मनिहारी थाना इलाके में भीषण आग लग गई। आग लगने से सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए। आग में 15 से 20 सिलेंडर के ब्लास्ट होने की खबर है और बताया जा रहा है कि मनिहारी के मलदियाबारी में खाना बनाने के दौरान आग लगी और आग की चपेट में 100 से ज्यादा घर आ गए। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कटिहार से। ये तस्वीर, आग में सैकड़ों घर इसकी चपेट में आए हैं। 15 से 20 सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना है और आग की लपटों को आप देख पा रहे हैं। लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और आसपास के लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि वहां पर जो लोग भी फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मदद में लौड़ा। बिहार की सबसे हॉट सीट बन चुकी पूर्णिया में कल वोटिंग होनी है और पूर्णिया में पप्पू यादव ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वोटिंग से पहले पप्पू यादव ने न्यूज 18 से बातचीत की और तेजस्वी यादव पर धमकी दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और ऐसे में अगर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तेजस्वी होंगे। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में आरजेडी से ज्यादा एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। पप्पू यादव से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। क्या माहौल दिख रहा है? ये माहौल इन लोगों से पूछेगा कि पप्पू यादव से पूछेगा, क्या पूछेगा पप्पू यादव से? माहौल पप्पू यादव पूरा देश पप्पू के पक्ष में, पूरा बिहार पप्पू के पक्ष में, पूरा बिहार के हर लोगों के दिल में पप्पू, हर आदमी का आशीर्वाद पप्पू। पप्पू यादव की लड़ाई किससे है? किसी से नहीं, किसी से नहीं। पूरा जनता एक तरफा है, हर जात एक तरफा है, हर धर्म मजहब के लोग एक तरफा है, कोई है ही नहीं। अच्छा पप्पू जी, आपके विरोधी हैं, आरजेडी वालों ने आरोप लगाया है कि आपके समर्थकों ने तेजस्वी यादव के रोड शो को बाधित करने की कोशिश की। मुझको तो समझ में नहीं आता है क्या है, कौन है। हर जगह तो अपने ही वो वोट मांग रहे हैं एनडीए के लिए, जनता दल यू के लिए। यहाँ वो अपने पार्टी को के लिए वोट थोड़े मांगने आए थे, यहाँ जनता दल यू के लिए वोट मांगने आए थे। 4 दिन रहे और सब जगह माइनॉरिटी, दलित लोग सब, जलालगढ़ में, जानकी नगर में, कोढ़ा में, सब जगह उनका विरोध नारा लगता रहा। तो भैया तो हमारा भी नारा लगता, तो हम क्या करते हैं? हम बुरा लगता है, हम तो हम क्या बोलेंगे उसमें, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये जो अपराधी माफिया टाइप के लोगों को सजावता लोगों को लेके चलते हैं वो, और उसके बाद मारने की बात करता है कि गोली मरवा देंगे। तो साजिश तो रच ही रहे, मरवाएंगे ही एक दिन हमको। ये चुनाव लड़ने आया तो क्या करने आया? यहाँ 4 दिन क्या किए?
काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह की एंट्री के बाद मुकाबला रोचक हो गया। पवन सिंह के मैदान में उतरने के बाद अब एनडीए प्रचार के लिए भोजपुरी सिंगर और सांसद मनोज तिवारी को उतार सकती है। काराकाट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मनोज तिवारी बीजेपी के नेता हैं और वो चुनाव प्रचार के लिए काराकाट आ सकते हैं। कुशवाहा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक सरोकारों से जुड़ा है तो राजनीति में स्वागत है, लेकिन फिल्म अभिनेता होने की वजह से समाज में समर्थन मिल जाए ऐसा संभव नहीं। फिल्म अभिनेता उन्हें लगता है कि उसका कोई बहुत मतलब है। फिल्म अभिनेता भी कोई सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको लाना चाहिए, और ना सीधे फिल्म अभिनेता है इसलिए लाइए, इसका कोई अर्थ है क्या? तो एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारक में आएंगे क्या, जैसे मनोज तिवारी हुए कि मनोज तिवारी जी तो नेता है, फिल्म में काम करना अलग चीज़ है, लेकिन नेता है तो उस तरह के नेता है तो आ सकते हैं। खेसारी लाल यादव जी को भी बुलाइएगा सर? नहीं, हम स्पेसिफिक एक एक आदमी का नाम करके थोड़े। तो दूसरे फेज की वोटिंग से पहले एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप और सवालों की सियासत जारी। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी से कई सवाल पूछे। इसके जवाब में बीजेपी ने भी सवाल दागे। देखिए तेजस्वी यादव के सवाल और बीजेपी के जवाब। चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, आप क्या बनाना चाहते हैं? मोदी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया, आपने बिहार के लिए क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। और बिहार में आकर के आप काम की बात क्यों नहीं करते? तेजस्वी यादव से मेरा पहला सवाल, क्या वो अपने साथी कांग्रेस पार्टी के इस सोच से सहमत हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके जीवन भर की कमाई हुई आधी संपत्ति, उसका जमीन, उसका घर, उसके द्वारा बनाए गए गहने, सोने, इन चीजों को सरकार जब्त कर ले? क्या तेजस्वी यादव इस बात से सहमत है कि SC, ST, OBC वर्ग का हिस्सा छीनकर मुस्लिम आरक्षण को दे दिया जाए? क्या तेजस्वी यादव अपने माता पिता के 15 वर्षों के जंगल राज का हिसाब देंगे? क्या तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के अपने 2-2 कार्यकाल का हिसाब देंगे? क्या तेजस्वी यादव ये बता पाएंगे कि पिछले कार्यकाल में उनके पास 5 विभाग थे, उन्होंने कितनी नौकरियां दी? और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।